हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माइनर यानी नाबालिग का बच्चों का पासपोर्ट आप कैसे बनवा सकते हैं, बच्चों के पासपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी फ़ीस कितनी होती है और उसकी वैलिडिटी यानी कितने समय के लिए बच्चों का पासपोर्ट बनता है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसलिए जो भी लोग बच्चों का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों बच्चों के पासपोर्ट को, माइनर के पासपोर्ट को, नाबालिग के पासपोर्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी जिनकी उम्र 15 साल से कम है, उनके लिए पासपोर्ट का प्रोसेस, उसका डॉक्यूमेंटेशन कुछ अलग है। जबकि दूसरी कैटेगरी जिनकी उम्र 15 साल से तो ज़्यादा है लेकिन 18 साल से कम है, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन कुछ अलग है, पासपोर्ट का प्रोसेस कुछ अलग है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिनकी उम्र 15 साल से कम है, ऐसे माइनर का, ऐसे नाबालिग का पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा कि जिनकी उम्र 15 साल से कम है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी बर्थ सर्टिफिकेट। अगर किसी वजह से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बच्चे का तो फिर बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। ये हो गया एक चीज़ कि जन्म प्रमाण पत्र हो बच्चे का या फिर आधार कार्ड हो, दोनों में से कोई एक हो तो भी चल जाएगा। ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2, माँ और बाप अगर दोनों साथ में मौजूद हैं तो माँ और बाप दोनों का आधार कार्ड लगेगा बच्चे के साथ में। ये हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट्स। और तीसरा, अगर माँ और बाप दोनों का पासपोर्ट बना हुआ है तो उनकी पासपोर्ट कॉपी भी लगेगी। अगर नहीं बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई तीसरी बात। और चौथी बात, एक एनेक्जर लगेगा जिसको एनेक्जर डी कहते हैं। जब माँ और बाप दोनों मौजूद हों और दोनों की सहमति हो तो लगेगा एनेक्जर डी। ये एनेक्जर डी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें माँ और बाप दोनों की सहमति होती है कि हम अपनी सहमति से अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवा रहे हैं। ये पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करना होता है। ये पासपोर्ट बनने के दौरान लगता है। इसे आप पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्जर डी जब माँ और बाप दोनों मौजूद हो बच्चे का और दोनों की सहमति हो, उस दौरान ये एनेक्जर डी लगता है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा बच्चे का 4 फोटो भी लगेगा पासपोर्ट साइज, जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा। इसको भी आपको पासपोर्ट ऑफिस में ले जाना होगा साथ में ही जब आप विजिट करेंगे पासपोर्ट ऑफिस। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो जो 15 साल से कम जिनकी एज होती है उनकी जो पासपोर्ट की फ़ीस है वो है 1000 रुपये, जबकि अन्य लोगों की फ़ीस होती है 1500। और बच्चों की फ़ीस होती है, जिनकी एज 15 साल से कम है उनकी फ़ीस होती है 1000 रुपये। अब दोस्तों बात करते हैं कितने समय के लिए ये पासपोर्ट बनता है। तो बच्चों का जो पासपोर्ट है जिनकी एज 15 साल से कम है उनका पासपोर्ट 5 साल के लिए बनता है। तो क्लियर हो गई दोस्तों सारी चीज़ें। माँ और बाप दोनों की सहमति के लिए एनेक्जर डी चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। माँ और बाप दोनों का अगर किसी का पासपोर्ट बना है तो पासपोर्ट कॉपी भी लगेगी और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स। अब एक और मसला है, मान लीजिए माँ और बाप दोनों में से कोई एक मौजूद नहीं है किसी वजह से, या उसकी सहमति नहीं है, वो विदेश में हो या कहीं कमाने गए हों या कहीं जॉब कर रहे हों, मौजूद ना हो घर पे, केवल उसकी माँ हो या उसका बाप हो, केवल एक ही मौजूद हो, दूसरा मौजूद ना हो, फिर कैसे बच्चे का पासपोर्ट बनेगा। उन कंडीशन में दोस्तों आपको केवल एक काम करना है, एनेक्जर डी नहीं लगेगा बल्कि एनेक्जर सी लगेगा। एनेक्जर सी में केवल एक का सहमति होगा, यानी माँ का या बाप का कोई एक मौजूद नहीं होगा किसी भी वजह से, तो आपको एनेक्जर सी लगाना है, बाकी कोई फ़र्क नहीं करना है। तो ये हो गया जिनकी एज 15 साल से कम है उनके पासपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी वैलिडिटी क्या है और फीस कितनी है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब दोस्तों जिनकी एज 15 साल से तो ज़्यादा है लेकिन 18 साल से कम है उनका पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो दोस्तों जिनकी एज 15 साल से ज़्यादा है लेकिन 18 साल से कम है उसके लिए माँ या बाप की सहमति की ज़रूरत नहीं होती है। उनके लिए एक आधार कार्ड की ज़रूरत है और एक अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर उसके साथ में ही पैन कार्ड लगा सकते हैं, बैंक पासबुक लगा सकते हैं, कोई एक अन्य डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। आधार कार्ड के साथ में माँ या बाप की सहमति की ज़रूरत नहीं है।
उसकी जो वैलिडिटी होती है, जिनकी एज 15 साल या 18 साल 15 साल से ज़्यादा लेकिन 18 साल से कम है, अगर आप 5 साल के लिए उनका पासपोर्ट बनवाएंगे तो उसकी फ़ीस 1000 रुपये। अगर आप 10 साल के लिए बनवाएंगे तो उसकी फ़ीस 1500 रुपये। तो इनका जो जिनकी एज 15 साल से ज़्यादा लेकिन 18 साल से कम है, उनका पासपोर्ट 10 साल के लिए भी बन सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें माँ या बाप की सहमति की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप माइनर का यानी नाबालिग का पासपोर्ट बनवा सकते हैं, बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या कुछ लगता है, इसके अलावा उसकी फ़ीस कितनी होती है, वैलिडिटी कितनी होती है, प्रक्रिया क्या होता है, एनेक्जर कौन कौन सा लगता है। बहरहाल दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके जहन में है तो वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों की जवाब देने की। इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी के लिए दोस्तों आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गुड बाय।